दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्न का घटाव करना बहुत ही आसान तरीका से आप सभी को सिखाऊंगा। ये जो भिन्न का घटाव होता है उसे हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं और जो भिन्न का रूप होता है वह अंश बटे हर के रूप में होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि भिन्न का घटाव बनाने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है और आसान से आसान तरीका क्या है। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 भिन्न दी गई हैं, जिसमें पहली भिन्न है 9/4 माइनस में अगली भिन्न है 5/3 और अगली भिन्न है 1/2। यदि 2 से अधिक भिन्न हो तो आपको एलसीएम, जिसे हम शॉर्टकट में लासा के नाम से जानते हैं, उसे आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम हम किसका निकालते हैं? अंश बटे में हर। ये तो भिन्न दी गई है तो इसका जो हर होता है यानी कि ये जो 4, 3 और 2 है, इसका हम लोग एलसीएम यानी कि लासा निकालेंगे। यदि आपको लासा निकालने नहीं आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लासा किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे और कामा के रूप में 4, 3, 2 को लिख देंगे। इसके बाद सबसे छोटे नंबर से हम लोग इसको कटाएंगे। तो चलिए 2 से कटा लेते हैं। तो 2 दूना की होता है 4, 3 तो नहीं कटेगा क्योंकि 2 की पहाड़े में 3 नहीं आता है, लेकिन 2 की पहाड़े में 2 आता है और एक बार भाग करने पर कट जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके बाद फिर से 2 से कटाते हैं जब तक 2 से कटेगा। तो 2 के 2, 3 नहीं कटेगा, 3 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, 1 तो कट चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से देखेंगे 2 से कटेगा या नहीं। तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 1 तो कट चुका है, 3 1 के 3, 3 1 के 3। जब 1, 1, 1 के रूप में इस प्रकार से आ जाए तो आप जान जाइएगा कि आपका एलसीएम बन चुका है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एलसीएम या आप लिख सकते हैं लासा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का निशान देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो नंबर आया है इसका आपको गुणा करा देना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3। आप सोच रहे हैं क्यों इसका गुणा कराया जा रहा है, क्यों नहीं इसको जोड़ा जा रहा है। तो हम बता दें कि ये जो एलसीएम होता है वह गणित में माना गया है कि ये जो एलसीएम है वह नंबर का गुणज होता है, यानी कि इनका गुणा कराना पड़ता है। तो गुणा करा देते हैं। तो 2 दूना के 4, 4 तिया के 12, तो 12 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये जितनी बड़ी भिन्न दी गई है उतनी बड़ी एक रेखा खींच लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बराबर का निशान लगाएंगे। इसके बाद इतनी बड़ी एक रेखा हम लोग खींच लेंगे। इस रेखा का नाम क्या है? हम लोग इस रेखा को बटा के नाम से जानते हैं, बटा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसके हर में हम लोग 12 को इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 12 है ना, इसमें हम लोग भाग करेंगे इस 4 से। तो जब आप 4 से 12 में भाग करेंगे तो 4 तिया के होता है 12। ये जो 12 है वह 3 बार में कट जाएगा, 4 की पहाड़ी के द्वारा 3 बार में 12 कट जाएगा। तो अब इस 3 का गुणा करा देना है अंश में। अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो 9 में हम लोग गुणा करा देंगे 3 से। तो 3 गुणे 9। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखकर घटाव का निशान लगा देंगे। इसके बाद इस 3 की पहाड़ी के द्वारा हम 12 में भाग करेंगे। तो जब आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौका के 12 यानी कि 4 आ जाएगा। अब इस 4 का गुणा हम लोग 5 में करा देंगे यानी कि अंश में करा देंगे। तो 4 गुणे में 5। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखकर घटाव का निशान लगा देंगे। इसके बाद 2 की पहाड़ी के द्वारा हम 12 में भाग करेंगे। तो जब आप भाग करेंगे तो 2 छक्का के होता है 12, 2 की पहाड़ी में 12 आता है। यदि आप पहाड़ा को 6 बार पढ़ते हैं तो इस 6 का गुणा करा देना है अंश में, यानी कि इस 1 में करा देना है इस प्रकार से। इसके बाद क्या करेंगे, बराबर का निशान देंगे। 3 का गुणा हम 9 में कराएंगे तो 3 9 के होता है 27, माइनस लगा देंगे यानी कि घटाव का निशान लगा देंगे। 4 पंचे के होता है 20, माइनस 6 1 6 और इसके बटे में कितना है, 12 है। अब क्या करेंगे, हम लोग 27 में से हम लोग 20 को घटाएंगे और 6 को घटाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जो -20 है और -6 इसको हम लोग सबसे पहले जोड़ लेते हैं।
तो 27 को सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद -20 में -6 को जोड़ेंगे तो -26 आ जाएगा। देखिए एक प्रकार के चिन्ह जुड़ते हैं और जैसे -20 में -6 जुड़ेगा तो -26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस में 26 आ जाएगा। और 20 + 6 इस प्रकार से जुड़ेगा तो 20 से 26 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस तब नहीं आएगा। जहाँ पर एक प्रकार के चिन्ह होंगे, एक समान चिन्ह होंगे, वहाँ पर जुड़ता है। तो -20 में -6 को जोड़ेंगे तो -26 आ जाएगा। और इसके बटे में हम लोग लिख देंगे 12 को इस प्रकार से। इसके बाद क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 27 में से हम लोग 26 को घटाएंगे, 1 आ जाएगा। और इसके बटे में कितना बचा हुआ है? 12 बचा हुआ है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको भिन्न का घटाव बनाना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को इम्प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा, और आपकी जो तैयारी है ना अच्छे से चलती रहेगी। थैंक यू।